हेलो जेमिनी, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 5th से लेकर के 11th ऑफ 2026 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन आपकी अगर जेमिनी यानी कि मिथुन राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को क्रिस्टन टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जाकर बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, 5 ऑफ सोर्ड, 5 ऑफ वॉन्ड्स बिल्कुल अच्छा नहीं है भाई। 6 ऑफ सोर्ड, कुछ तो प्रोग्रेस है। चलो, 6 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। 9 of cups, queen of pentacles, 8 of cups, 10 of cups and स्टार कार्ड। ओके, सो सबसे पहले साइन बता देता हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है वर्गो, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द स्टार कार्ड। तो द स्टार कार्ड मुझे शो कर रहा है यहाँ पर कि आपकी लाइफ में अब कुछ पॉजिटिव भी होने वाला है। हालांकि ये पॉजिटिव आपको बाद में दिखाई देगा, जो भी अभी इस हफ्ते होगा वो शायद आपको पॉजिटिव बिल्कुल भी ना लगे। ओके, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट होने वाले हैं जो कि पॉजिटिव होने वाले हैं। सो ऐसा कुछ होने वाला है इस हफ्ते जो कि देखा जाए तो आपके लिए आगे के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। ओके, सो बस बिलीव कीजिए, यूनिवर्स पे बिलीव करते हुए चलिए। और मुझे लगता है लक आपके साइड है, यूनिवर्स आपके साइड है, और मुझे लगता है आपकी विशेस कहीं ना कहीं ग्रांट होने वाली है। यूनिवर्स आपके लिए आपके मैनिफेस्टेशन पर काम कर रहा है और आपको जल्दी ही इसके रिजल्ट देगा। हो सकता है कि आप किसी एक्वायरी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं भाई ये काफ़ी सीरियस हैं आपको लेकर के, और मुझे लगता है कि ये इस हफ्ते कोई बड़ा डिसीज़न लेने वाले हैं आपको लेकर के। मे भी हो सकता है जस्ट आपसे क्लियर करने के लिए ही बड़ा डिसीज़न लेने वाले हैं, क्योंकि आपसे काफ़ी टाइम से बात भी नहीं हुई है और इनको क्लैरिटी चाहिए, आपको भी क्लैरिटी चाहिए। मुझे लगता है इस चीज़ को लेकर के पर्सन अपनी तरफ से तैयारी करके आ रहे हैं आपसे बात करने के लिए। ये बात हो सकता है काफ़ी इंटेंस हो जाए, तो ये पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं। अपने सवाल जवाब इन्होंने शायद लिख रखे हैं, उसके हिसाब से ही आपसे बात करेंगे। 6 ऑफ कप्स है, ये पर्सन नॉस्टैल्जिक भी हो रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप इनका कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है ये चीज़। तो ये पर्सन किसी ना किसी तरह से इस हफ्ते भी पहले आने से पहले आपसे कोशिश करेंगे बातचीत करने की, लेकिन अगर आपका जवाब नहीं आया तो फिर वो और ज़्यादा गुस्सा हो सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ कप से। हालांकि मुझे दिखाई दे रहा है ये गुस्सा सिर्फ टेम्परेरी ही होने वाला है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं होने वाला। लेकिन फिर भी अगर यहाँ पर मैं बताऊँ आपको 6 और 6 है। ओके, सो कुछ तो है डेफिनेटली आपके और इनके बीच में जो मुझे लगता है 666 से रिलेटेड है, या फिर हो सकता है कि कुछ मतलब इस नंबर का कुछ सिग्निफिकेंट मीनिंग हो आपकी लाइफ में। ओके, सो ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपके साथ बिताए हुए लम्हों को लगातार रिवाइंड करके देख रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। अब देखिए यहाँ पर इशू ये है कि इस पर्सन को दिखाई दे रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपने प्रोफेशनल लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे आप, या फिर अपनी सोशल लाइफ में कुछ पॉपुलर हो रहे हों, या कुछ भी ऐसा है जिसकी वजह से आप रिकॉग्नाइज हो रहे हैं, लोग आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, कुछ लोग आपको प्रपोज करने की कोशिश कर रहे हैं, लोग आपके आसपास इर्द गिर्द घूम रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। ओके, ये सब मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ वांड्स से, और इस चीज़ से ये पर्सन को हो रही है खुजली। इस पर्सन को लग रहा है कि लाइक आपको कोई और प्रपोज ना कर दे, उठा के ना ले जाए। एक तरह से उनको ये है कि कहीं आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में ना आ जाएं। ओके, इनको ये डर है क्योंकि आप बहुत पॉपुलर हैं राइट नाउ, और मुझे लगता है आपकी पॉपुलैरिटी बहुत दूर दूर तक जा रही है। ओके, और
इस पर्सन को ये है कि आप अट्रैक्टिव तो हैं ही, तो कोई और आपको प्रपोज करके उनके साथ रिलेशनशिप में ले आएंगे एंड ये सिर्फ हाथ मलते रह जाएंगे, इनको ये डर है। ओके, हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। और ये इस हफ्ते मुझे लगता है इसी चीज़ को लेकर के आ रहे हैं, 10 ऑफ कप्स को। ओके, अगर आप देखेंगे यहाँ 10 ऑफ कप्स भी है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है ये, सॉरी 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है, 10 ऑफ कप्स भी हैं, यहाँ पर दोनों ही कार्ड मौजूद हैं, जो कि मुझे अगेन बता रहा है कि एक तरह से देखा जाए तो इस पर्सन का लास्ट गोल एक्चुअली आपके साथ सेटल डाउन होने का ही है और कमिटमेंट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने का है। ओके, हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी 5 ऑफ सोर्ड क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं बता दूँ, टॉप राइट कॉर्नर में एक लिंक मिल रहा होगा, उसको क्लिक करके आप पहुँच जाएंगे ईयरली रीडिंग पर। उसमें लव भी है, करियर भी है और फाइनेंस हेल्थ भी है। ओके, पूरा साल का दिया हुआ है हमने। ओके, सो यस, उसको ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा इसी रीडिंग के एंड में आपको 2 एंड स्क्रीन मिलेंगे, एक उसी ईयरली रीडिंग को दिखा रहा होगा और एक है जो वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, यानी उनकी क्या सोच है आपके बारे में। अगर ये जानना चाहते हैं तो उस रीडिंग को भी क्लिक कर सकते हैं, वो आपको उसी लिंक पे मिलेगी। मेरे चैनल पे नहीं है वो, क्योंकि मेरी वाइफ के चैनल पे है। ओके, क्योंकि वो एक कोलैबोरेटिव वीडियो है। यस, एंड उसी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट में भी मिल जाएगा। ओके, या सो यहाँ पर देखिए 5 ऑफ सोर्ड है। 5 ऑफ सोर्ड से मुझे लगता है आपके जो पर्सन हैं इनके साथ आपकी लड़ाई होने वाली है बिकॉज ऑफ सम रीज़न्स। पुराने बहुत सारे रीज़न हैं, क्योंकि आप इनको इग्नोर कर रहे हैं। इस पर्सन को एक्सप्लेन करना है आपको और आप इनको एक्सप्लेन भी नहीं करने दे रहे हैं। ये पर्सन बहुत उतावलेपन में आएंगे और आपसे लड़ाई झगड़ा करने लग जाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। वीक शुरू होते ही मुझे लगता है आपकी शुरुआत ही कुछ इस तरह से ही होगी कि आप दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं जैसे। ओके, ईगोइस्टिक बैटल है, ना तो आप तलवार नीचे रखेंगे ना ही वो, मुझे लगता है ना तो आप झुकने को तैयार हैं ना ही वो। इसके साथ ही देखिए अगला जो कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स का है। ये भी कोई बहुत डिफरेंट नहीं है उस कार्ड से, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए सिर्फ आप दोनों ही नहीं यहाँ पर इन्वॉल्व, एक्चुअली मल्टीपल लोग इन्वॉल्व हैं जिनकी वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और मुझे लगता है कुछ उनकी तरफ से हैं, कुछ आपकी तरफ से हैं, लेकिन यस, मुझे लगता है उनकी तरफ से कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके ख़िलाफ़ उनको भड़का रहे हैं और आपकी तरफ से भी कुछ ऐसे लोग ज़रूर हैं जो इनको प्रोवोक कर रहे हैं झगड़ा करने के लिए। तो यहाँ पर मुझे लगता है झगड़े का कारण सिर्फ आप दोनों नहीं हैं, यहाँ पर मल्टीपल लोग इन्वॉल्व हैं और मुझे लगता है उनको यहाँ से अपनी लाइफ से आपको हटाना बहुत ज़रूरी है। नॉट ओनली आप, एक्चुअली इस पर्सन को भी हटाना ज़रूरी है और आप इसको पॉइंट आउट करेंगे तो डेफिनेटली इस पर्सन को कुछ समझ में ज़रूर आएगा। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे लगता है ये झगड़ा इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला आपका, 2-3 दिन तो लगने वाले हैं। ओके, सो 30वें दिन यानी कि आपका जो बुधवार है उसमें मुझे लगता है आप दोनों के बीच में थोड़ी मूविंग ऑन वाली एनर्जी में देख रहा हूँ। ये पर्सन फिर एक काम माइंड लेकर के शांति से आपसे बातचीत करने के लिए आएंगे। 6 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि लाइक कामर वाटर की तरफ जा रहे हैं दोनों और एक बहुत ही काम माइंड से एक दूसरे के साथ बैठ करके चीज़ों को सुलझाया जा सकता है। 6 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है यस, ये पर्सन मूव ऑन करना चाहते हैं पुरानी एनर्जी से, क्योंकि उनको पता है पुरानी चीज़ों के लिए लड़ते झगड़ते रहना कोई अक्लमंदी नहीं है। वैसे भी ऑलरेडी लड़ चुके होंगे तो इनको पता है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, सो यस, मुझे लगता है कि यहाँ पर एक तरह से आप दोनों बीच का कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर सकते हैं। वैसे इन्हीं की तरफ से आएगा प्रपोज़ल, लेकिन यस या मुझे लगता है आप भी एग्री करेंगे। 6 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, तो डेफिनेटली यहाँ पर जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई थी आप इस चीज़ को पॉइंट आउट करेंगे और मुझे लगता है ये भी उस बात को समझेंगे। 6 ऑफ पेंटिकल से मुझे लगता है यस, डेफिनेटली आप दोनों के बीच में इम्बैलेंस का कारण कोई तीसरा पर्सन ज़रूर है जिसकी तरफ ये काफ़ी ज़्यादा झुकाव दिखा रहे थे और फिर आपने यहाँ पर देखा जाए तो अपनी तरफ से फिर अपनी लाइफ में भी आपने चेंजेस लाने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में जो खाई थी वो बढ़ती ही चली गई। ओके, अब ये पर्सन इस चीज़ को हील करना चाहते हैं और ये आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं, आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं और वो ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि अब वो थर्ड पर्सन जो है जिसके बारे में
आपने बात शुरू की थी अब वो कहीं ना कहीं वैनिश हो गए हैं या फिर वो उनको अपने आप से ही हटा रहे हैं अपनी लाइफ से, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो यस, रीयूनियन होती हुई नज़र आ रही है आप दोनों के बीच में। मुझे यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी वर्कर से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 9 ऑफ कप्स भी है। 9 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में मुझे लगता है एक अच्छी खासी डेट हो सकती है, मतलब एक दूसरे के साथ आप मिल सकते हैं प्रॉपरली, एक तरह से अच्छा खासा टाइम स्पेंड करने वाले हैं। ये मुझे लगता है वीकेंड्स के पहले का ही कोई दिन है। मुझे लगता है आप दोनों बहुत खुश रहेंगे। आप भी ये चाहते थे इनके साथ रिकन्सिलेशन हो जाए, वो भी ये चाहते थे। मुझे लगता है आप दोनों का रिकन्सिलेशन हो जाएगा और काफ़ी हद तक मैं आप दोनों को खुश देख रहा हूँ, विश फुलफिलमेंट होते हुए दिखाई दे रही है, जो कि हमें यहाँ पे भी दिखाई दे रही थी। इसके साथ ही क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है ये पर्सन इस मौके की नज़ाकत को देखते हुए आपको प्रपोज़ कर देंगे। मैरिज के लिए प्रपोजल मुझे दिखाई दे रहा है इस पर्सन की तरफ से, जो कि मुझे ये भी शो कर रहा है कि ये पर्सन आपके साथ ग्रोथ देखते हैं, अबंडेंस देखते हैं, एक्सपेंशन देखते हैं आपके साथ। आपको एक फर्टाइल पर्सन मानते हैं। उनको लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जब उनकी लाइफ में आते हैं तो सब कुछ खिल उठता है। ओके, ये चीज़ें उनको लगता है कि लाइक आपके सिर्फ होने भर से ही उनकी लाइफ में बाहर आ जाती है। ओके, हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है, तो मैरिज का प्रपोजल ये पर्सन आपको दे सकते हैं। मैरिज का ही प्रपोजल मुझे यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। ये एक स्टेप फर्दर ले जाना चाहते हैं रिलेशनशिप को, आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, आपके साथ फैमिली देखते हैं, आपके साथ इमोशनल कह सकते हैं कि इमोशनल सेटिस्फैक्शन होता है ना, वो इनको सिर्फ आप ही के साथ मिलता है। जब भी वो किसी और के बारे में सोचते हैं तो इमोशनल सेटिस्फैक्शन नाम की चीज़ नहीं होती है उनकी लाइफ में। ओके, सो जब भी ये सोचते हैं कि अगर देखा जाए तो एक सेटिस्फैक्शन अगर है लाइफ में तो वो सिर्फ आपके साथ है और किसी के साथ नहीं है। ओके, लेट्स सी आपके लिए देखते हैं यहाँ पर आउटकम। 4 ऑफ सोर्ड। देखिए अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं हील होने के लिए, मुझे लगता है अभी टाइम लगेगा। मैंने कहा था ना आपको शुरू में ही टाइम लगेगा, अभी थोड़ा सा पूरी तरह से अभी हील हो पाना इतना इजी नहीं है, 3-4 दिन तो लगते ही हैं इन चीज़ों में। तो मुझे लगता है अभी भी कुछ हद तक आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप रहेगा, लेकिन वो धीरे धीरे चीज़ें सही हो जाएंगी क्योंकि मूविंग ऑन वाली एनर्जी है। 3 ऑफ वॉन्ड से भी मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन बार बार जब जब आते रहेंगे आपके साथ, मुझे लगता है धीरे धीरे चीज़ें जो पास्ट में आप जिनकी वजह से हर्ट हुए हैं वो सब चीज़ें हील होती हुई नज़र आ रही हैं। ओके, लेट्स सी देखते हैं आपके पास यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। रेजिलियंस। ओके, आपकी रेजिलियंस को टेस्ट किया जा रहा है। यूनिवर्स आपके ऑलरेडी टेस्ट कर चुका है वैसे मैं बताऊं तो। अब आपको बस फेथ रखनी है कि अब जो भी होगा वो आपके फेवर में होगा, डोंट वरी। ओके, क्योंकि आपका टेस्ट पूरा हो चुका है। मुझे लगता है आपको जितना दुख देना था यूनिवर्स ने इस रिलेशनशिप में वो दे लिया है। अब यहाँ पर आपको मिल गए होंगे 2 स्क्रीन, उनमें से किसी एक को क्लिक करके अभी देख लीजिए, दूसरे को वॉच लेटर पे सेव कर लीजिए, बाद में देख लीजिएगा कोई बात नहीं, लेकिन इनमें से कोई एक रीडिंग ज़रूर देखनी है आपने। जिन्होंने ईयरली वाली देख लिया हो तो ये वाली ज़रूर देखेगा, उनकी क्या सोचा आपके बारे में। ओके, दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। जेमिनी प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।